Aparna is disconnected, right? Poonam? Yes, sir. Someone was calling her, so she said she was attending the call, so she had left. I'm starting screen sharing. I will not be visible, but I will be audible. And turn your mobile vertical. Is it visible to you? Yes, sir. It is visible to me. Okay, read the heading only. An escape. Can you tell me the Hindi? अ, एक एक मतलब घटना Okay. बचाओ। Yes. बचाओ या बच निकलना. Okay. Now it is Aparna's go. Read the first line by the full stop. Okay. We are going for a picnic this weekend, announced the teacher. Announced the teacher. Correct. Translate. हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। हम इस वीकेंड पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ये मैम ने अनाउंस्ड किया। दोस्तों, पिकनिक चूंकि स्थान नहीं है तो उसके पहले टू नहीं लगता है, फॉर लगता है। लेकिन ट्रांसलेशन के समय हम उसका हिंदी ना करें। टीचर ने घोषणा की कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, राइट? पिकनिक पर हाँ, टीचर ने घोषणा की कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। नाउ पूनम, रीड द सेकंड लाइन. The class asked in excitement, "Where are we going?" क्लास ने एक्साइटमेंट से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यस, करेक्ट. अब देखिए इन्होंने क्लास को कितने अच्छे से सब्जेक्ट बनाया है. पूरी क्लास सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड. द क्लास आस्क्ड इन एक्साइटमेंट. क्लास ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, वेयर आर वी गोइंग? हम कहाँ जा रहे हैं? अपर्णा, नेक्स्ट लाइन. Okay. You will know only when you reach there. गुड. जब तुम वहां पहुंचोगे तभी समझ जाओगे। Aparna, can you describe which chapter does this sentence belong? This is clause. Yes, I wanted to hear this word. It This is is a a clause. Actually, this sentence is having two parts. First हाँ belongs to future simple and second. लेकिन अभी भी हमने देखा जब तुम दोनों बातें कर रही थी तो when I will come निकल रहा था पूनम के मुंह से, जबकि when और if के बाद प्रेजेंट का प्रयोग आप यहाँ पे देख रहे हैं. When you reach there, you will know when you only. अच्छा, इस only के प्रयोग पे ध्यान दिया. yes What? यस sir. सर। You will know only when you reach there. तुम जब तुम तभी वहां जानोगे, पहुंचोगे तभी जान तभी जाओगे तब। जानोगे जब हम वहां पहुंचेंगे। हाँ, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है. इसको अपन when से भी बोल सकते हैं. When you reach over there, you will know. ऐसा भी बोल सकते हैं. लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्लॉज में वो लोग WH को बीच में रखते हैं. तो इसकी प्रैक्टिस तुम लोग और करो. कुछ कुछ लिखा करो, एक आध पैराग्राफ, और व्हाट्सएप किया करो, या पेज पे लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप किया करो.
तो उससे ये प्रैक्टिस बढ़ेगी और जो पूनम की दैट टाइम लगाने की आदत है उसको कम करना है पूनम। वहाँ किसी शब्द की जरूरत नहीं होती जहाँ जहाँ तुम दैट टाइम लगाती हो। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। एक बार पूनम तुम भी इसको बोलो। Yes, sir. You will know only when you reach there. कंप्लीट द प्रोसेस। तुम तभी जान पाओगे जब वहाँ हम पहुँचेंगे। वेरी गुड। जब हम वहाँ पहुँचेंगे में, अब देखो सामने इंग्लिश था तो बिल्कुल वही हिंदी निकला, लेकिन वैन और इफ के बाद कोशिश करो कि प्रेजेंट ही आए। फ्यूचर की ध्वनि आएगी हिंदी में लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट रहेगा। Yes, sir. यस। It is a very big surprise, but a very pleasant one. I promise. यस। मैं वादा करती हूँ यह बहुत। पूनम आई प्रॉमिस के बाद एक छोट वहां पे यस सर। जाके फुल हाँ स्टॉप है। हाँ। आई प्रॉमिस स्माइल द टीचर। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, परंतु बहुत ही सुंदर सरप्राइज है। बोल सकते प्लेजेंट। सुखद। प्लेजेंट वन, ये तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सरप्राइज है, ऐसा टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड। हम चाहें तो इसको हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही सुखद सरप्राइज होगा। हम ऐसा बोल देते हैं। ओके। अपर्णा। Yes, we will leave early in the morning on Saturday and come back by evening. हम सैटरडे की सुबह we leave early in the morning, सुबह जल्दी जल्दी ही, सैटरडे की जल्दी मतलब सुबह सुबह ही, सैटरडे की सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और शाम को वापस आएंगे। यहाँ बाई के प्रयोग पे ध्यान दिया। यस सर। बाय इवनिंग शाम तक वापस आ जाएंगे। हमने कई बार बताया था, कुछ लोगों की जुबान पे आ गया है, कुछ लोगों को और कोशिश करना है। नेक्स्ट पूनम। प्लीज ब्रिंग योर ओन लंच बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स। प्लीज तुम लोग कृपया अपना अपना पानी की बोतल और लंच बॉक्स अपने साथ लेके आना। वेरी गुड। यहाँ पूनम ने जो अपना अपना शब्द बोला वो सुन के बड़ा अच्छा लगा। हमें बार दो शब्द लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसा अपना अपना बोल देते हैं और वहां पे बहुवचन होता आता है अपने आप। गुड। एक बार तुम भी इसको पढ़ दो पढ़ना। Please bring your own lunch boxes and water bottles. कृपया अपना अपना वाटर बॉटल और लंच बॉक्सेस लेके आए। Guys, if I were you, I would translate it like this. अपने अपने लंच बॉक्स और वाटर बॉटल्स लाइएगा। प्लीज का ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, ये निवेदन हो जाता है और प्लीज हटा दो तो ऑर्डर हो जाता है। ओके। Aparna, read the next line. Yes, sir. Next morning found all the children in an excited and happy mood. अगली सुबह बच्चे पूरे एक्साइटमेंट में थे, मिले, जो कि बहुत ही खुश और एक्साइटमेंट मूड में मिले। नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशनुमा मूड में
पाए गए। वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान दें, ये सेंटेंस ग्रामर की दृष्टि से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई करता नहीं है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो इनको हम ग्रामर से थोड़ा सा अलग रख सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया है और सेकंड फॉर्म फाउंड का यूज किया है। आमतौर पर हम ऐसे सेंटेंस ऐसे बनाते हैं कि चिल्ड्रन वर फाउंड इन हैप्पी एंड एक्साइटेड मूड, तो ये पैसिवाइज हो जाता है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस भी लिखे जाते हैं, इसको स्वीकार करना होगा हमें। एक बार पूनम तुम भी इसको पढ़ो। यस सर। नेक्स्ट मॉर्निंग फाउंड ऑल द चिल्ड्रन इन एन एक्साइटेड एंड हैप्पी मूड। अगली सुबह सभी बच्चे एक्साइटेड और खुश मिजाज मूड में मिले। यस, अब अगली लाइन की बारी तुम्हारी ही है। Yes. They took their places in the bus after giving the attendance. उन्होंने सभी ने अटेंडेंस देने के बाद अपनी बस में अपनी अपनी जगह ले ली। यस, अपनी अपनी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी इस चीज को ध्यान दें, आफ्टर नाम का प्रपोजिशन लग रहा है, उसके बाद उनको आईएनजी लगाना पड़ रहा है, जो कि प्रपोजिशन के बाद आईएनजी के नियम को पूरा करता है। They took their places in the bus after giving the attendance. अपनी अपनी हाजिरी देकर, हम यहाँ पे कर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी अपनी हाजिरी लगाकर, देकर वे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अपर्णा, नेक्स्ट। The bus started moving and all clapped in excitement. और बस आगे बढ़ी, मतलब आगे बढ़ना शुरू हो गई और सबने एक्साइटमेंट में ताली बजाई। गुड। पूनम, रीड द सेम लाइन। Yes. The bus started moving and all clapped in the excitement. जैसे ही बस चलने लगी तो सभी ने खुशी से तालियां बजाई। हम ये शब्द सुनना चाह रहे थे। स्टार्ट टू, बिगिन टू पैटर्न है ना, चलने लगी, जैसे ही बस चलने लगी। अब हम वहां अपने मन से जैसे ही शब्द लगा सकते हैं। जैसे ही बस चलने लगी, सब लोगों ने तालियां बजाई, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। पढ़ना एक बार तुम फिर से पढ़ो और हिंदी सही करो। यस सर। The bus started moving and all clapped in excitement. और जैसे ही बस चलना शुरू हुई, सभी ने एक्साइटमेंट में ताली बजाई। हमने फिर अनुवाद कर दिया। स्टार्ट का मतलब चलने लगी, जैसे ही बस चलने लगी, सभी ने एक्साइटमेंट में ताली बजाई। राइट। अब अगली लाइन तुम्हारी बारी, अपर्णा। ये नहीं, पूनम की है। माय, हाँ, ओके। पूनम। They sang film songs and laughed a lot. उन्होंने फिल्मी गाने गाए और बहुत हंसे। राइट। नेक्स्ट, अपर्णा। There were 2 teachers with them, apart from their class teacher, Miss Ratna. फुल स्टॉप। हाँ, उनकी क्लास टीचर मिस रत्ना के अलावा 2 टीचर्स और थे। वेरी गुड। अपर्णा के मुंह से देयर का हिंदी निकलते निकलते रुक गया है ना।
यहाँ देयर चैप्टर है, देयर का कोई अर्थ नहीं है। पूनम, तुम भी इस लाइन को पढ़ो। Yes. There were two teachers with them apart from their class teacher, Miss Ratna. मिस रत्ना के अलावा उनके 2 टीचर और थे। गुड। अब तुम लोग कम से कम 2 सेंटेंस बना के व्हाट्सएप करना जिसमें अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग हो, अलावा को छोड़कर, के अलावा को छोड़कर। ये कोई हार्ड एंड फास्ट होमवर्क नहीं है, जस्ट फॉर नथिंग। जब भी समय मिले, नहीं मिले तो कोई जरूरी नहीं है। So there were 2 teachers with them apart from their class teacher Miss Ratna. उनकी क्लास टीचर मिस रत्ना के अलावा 2 टीचर और भी थे। नेक्स्ट। They too joined them in the fun, leaving aside their stern attitude. Stern attitude. करेक्ट। They too joined them in the fun. और उन्होंने भी मस्ती की और उन्होंने भी अपना स्टर्न एटीट्यूड छोड़ के बच्चों के साथ एक मस्ती की। किसी को लिखना हो तो लिख लो स्टर्न, दैट इज कठोर। और अगर हम बहुत अच्छा हिंदी शब्द दें तो अपना कठोर रवैया छोड़कर वो भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। करीब करीब ये भाव है। लिखने के साथ साथ इस लाइन को पूनम तुम भी बोल दो। Yes. They joined them in the fun, leaving aside their stern attitude. और उन्होंने भी अपना कठोर रवैया छोड़कर उनके साथ मस्ती में जुड़ गए। उनके साथ मस्ती में शामिल हो गए, है ना। अब यहाँ ये लिविंग असाइड पे भी देख रहे हो ना, ये चैप्टर कल ही मिला है। यस सर। लिविंग, फन, लिविंग, हाँ, लिविंग असाइड, छोड़ना, हाँ, अपना कठोर रवैया छोड़कर वो भी उनके साथ शामिल हो गए। Yes, next is one. They had passed the town part and the bus was going through a hilly countryside. उन्होंने टाउन पार्ट को यानी शहर के हिस्से को छोड़ दिया था और बस जो है वह कंट्री साइड में यानी सर कंट्री यानी बताया था हमने, याद करो, एक जोक भी सुनाया था। पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। कोई बात नहीं, इसको पूरा करो, उसके बाद फिर अपर्णा से पूछना इफ यू वर मी, है ना। ओके सर। उन्होंने शहरी इलाके को पास कर लिया था और बस जो है वह पहाड़ी साइड पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। गुड। पढ़ना, if you were me, how would you translate this sentence? Puram, if I were you, I would translate like this. They had passed the town part, and the bus was going through a hilly countryside. और उन्होंने मतलब टाउन पार्ट पास किया, उसके बाद बस कहाँ हिली गांव के हिली एरिया से निकली। हाँ, याद आया पूनम, कंट्री यानी गांव भी होता है, बताया था। यस यस यस।
Okay, Aparna, ask me. If you were me, how would you translate this, sir? Well, if I were you, I would translate this like this. वो शहरी इलाके से बाहर आ गए थे और बस ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रही थी। शहर से बाहर निकल आए थे और बस ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रही थी। गोइंग थ्रू, गो थ्रू यानी गुजरना। ओके, हुज गो इज द नेक्स्ट? Aparna. Green pastures stretched down the slope of the small hillocks, and the bus went slowly up and down the undulating path. Good. Green pastures stretched down the slope of the small hillock. Yes. Pastures. Green pastures stretched down the slope of the small hillock. This is difficult, little difficult sentence, but according to the situation, whatever comes, just speak, then ask Poonam if you were me. Yes, sir. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी, मतलब उसके स्लोप में उस समय उस आज जो स्मॉल हिलॉक था वहां पे हरियाली हुई दिख रहे थे, फैली हुई दिख रही थी। एंड द बस वेंट स्लोली अप एंड डाउन ऑफ अनड्यूलेटिंग पथ। और Good. जो बस थी वो हिचकोले लेते हुए अप एंड डाउन होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। Nice. Poonam, if you were me, how would you describe? Very nice. Green pastures stretched down the slope of the small hillocks, and the bus went slowly up and down the undulating path. Uh, green pastures stretched down the slope. जो आजू बाजू झाड़ियां थी, जिसके कारण जिसके कारण वो घाटी के कारण रास्ता क्लियर नहीं था, ऐसा बोलिए, जिसकी वजह से बस धीरे धीरे चल रही थी और झटके दे रही थी। Okay. Ask me. So if you were me, how would you describe this line? Well, Poonam, if I were you, I would describe like this. Green pastures stretched down the slopes. हरे हरे घास के मैदान तराइयों तक फैले हुए थे। ऑफ द स्मॉल हिलक्स, पहाड़ियों की तराइयों तक फैले हुए थे, यानी पहाड़ी के नीचे हिस्से को तराई कहते हैं। और स्लोप अपन देखते हैं, जैसे फिल्मों में गाने में हीरो या हीरोइन लुढ़कते हैं, तो वो स्लोप कहलाता है घास पे। तो ग्रीन पास्चर्स स्ट्रेच्ड डाउन यानी हरे हरे घास के मैदान या हरी हरी घास, हिलक्स यानी होता है छोटी छोटी पहाड़ियां। तो हरे हरे घास के मैदान दूर तक पहाड़ियों की तराइयों में, थोड़ा सा हमने साहित्यिक शब्द दे दिया है तो वो खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ियों की तराइयों तक फैले हुए थे हरे हरे घास के मैदान। एंड द बस वेंट स्लोली अप एंड डाउन, और बस धीरे धीरे हिचकोले लेते हुए द अनड्यूलेटिंग पाथ यानी ऊंचा नीचा जो रास्ता था, ऊंचे नीचे रास्ते मंजिल मेरी दूर, ऐसे गाने वगैरह में कहीं हैं।
तो ऊंचे नीचे रास्ते पर बस हिचकोले खाती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी. And the bus went slowly up and down the undulating path. ऊंचे नीचे रास्ते पर हिचकोले खाती हुई अप्स एंड डाउन्स आगे बढ़ रही थी. अगर एक बार फिर से, चूंकि काफी कठिन है, तो एक बार फिर से अपर्णा बोल देगी और जितने शब्द याद रहे बोल देना. फिर एक बार पूनम. Okay, sir. Green pastures stretch down the slope of the small hillocks, and the bus went slowly up and down the undulating path. और पर्वतों की तराइयों में फैले हुए हरी हरी घासों के मैदान थे. वेरी और गुड. साथ में वहाँ जो बस थी वो उसी तराइयों में से होते हुए अप एंड डाउन होते हुए आगे बढ़ रही थी. गुड. धीरे धीरे. Yes. Green pastures stretched down the slope of the small hillocks, and the bus went slowly up and down the undulating path. पहाड़ों के तराइयों में हरे हरे घासों का मैदान था, जिसमें कि बस धीरे धीरे ऊपर नीचे डोलते हुए उन तराइयों में धीरे धीरे चल रही थी. यस. पूनम एक बार हमारे साथ बोलो. अनड्यूलेटिंग पाथ. Undulating path. गुड. नेक्स्ट. I हुज गो. know, हाँ. my voice. I know where we are going, shouted Anil and his friends. Um, Areku Valley. नाम है जगह का. अराकू वैली. मैं जानता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा अनिल और उसके दोस्तों ने चिल्लाया और कहा, आरेकू वैली. अच्छा पूनम, ये बताओ इस सेंटेंस में वेयर के बाद एकदम से सब्जेक्ट क्यों आ गया और हेल्पिंग वर्ब बाद में क्यों आ रही? सर यहाँ आई नो वेयर, क्योंकि वेयर यहाँ पे आई नो के साथ वो ऑब्जेक्ट हो गया और फिर वी से सब्जेक्ट. सर इसमें आई नो वेयर, तो यहाँ पर ये मतलब वेयर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया. हाँ. मैं जानता हूँ कहाँ. मैं वेरी गुड. अब अपर्णा इसको पढ़े और डिस्क्राइब करे. I know where are we going, shouted Anil and his friends. Araku Valley. और अनिल और उसके दोस्तों ने जोर से चिल्लाते हुए बोला, हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं. और आई नो वेयर वी आर गोइंग मतलब ये क्लॉज है. इसलिए क्लास में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है, क्योंकि वहां प्रश्न नहीं किया जा रहा है, क्लास है. पूनम. ओके. देखो लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल जाता है. आप किसी से पूछते हो वेयर आर यू गोइंग, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. और अपने को कभी किसी से क्लास में पूछना है तो अपन बोलेंगे डू यू नो वेयर वी आर गोइंग, पता भी है कहाँ जा रहे हैं अपन, तो ये क्लॉज हो जाता है. ओके. नेक्स्ट. माय गो. No, ओके. it's Aparna's go ना. हाँ, इट इज अपर्णास को. एक मिनट. अरे जूम कर रही तो भग जा रहा है. करेक्ट, लाफ द टीचर. और टीचर ने हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही. सही जवाब. नेक्स्ट. The grazing cows looked up, amused at the passing bus full of noisy children and the
urchins waved us. The bus sped along towards its destination. Um, चारा चारा आती हुई, हाँ, चारा चारा खाती खाती हुई हुई। गाय, हाँ, चारा खाती हुई गाय, अ, बच्चों की आवाज वाली बस को बच्चों की देखकर जो मतलब उन्होंने देखा और वो उदास हो गई, सर ऐसा बोलेंगे, अम्यूजमेंट्स। यस। एंड द अर्चिन्स वेव्ड अस, द बस स्पेड अलोंग टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे अर्चिन वेव्ड। चलो हम बाद में बताएंगे। Spread along. Okay, Aparna, if you were me, how will you explain this line? If I were you, I would express this line like this. The grazing cows looked up, amused at the passing bus, full of noisy children. और घास खाती मतलब जो गाय घास खा रही थी उसने चिल्लाते हुए, मस्ती करते हुए, हल्ला मचाते हुए उससे भरी हुई बस की तरफ देखा, मतलब की ओर देखा। The urchins waved as the bus sped along towards its destination. और अर्चिन्स का मतलब तो नहीं मालूम, पर ऐसा कोई है जिसने हाथ हिला के या बच्चों ने हाथ हिलाते हुए as bus sped along towards its destination, और स्पीड से जाती हुई बस उनकी तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगी। ओके। If you were me, sir, so how would you describe? Well, if I were you, I would describe this sentence like this. Grazing cows looked up. घास चरती हुई गायों ने ऊपर देखा। Amused और खुश हुई। अब ये बच्चों की कहानी है, तो यहाँ पे तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लेखक इसमें गायों को खुश होना बता रहा है। अम्यूजमेंट पार्क अपन देखते हैं ना, Yes, सुनते sir. हैं, पार्क, हाँ, मनोरंजन। मनोरंजन। तो अम्यूज यानी होता है मनोरंजन करना। तो घास चरती हुई गायों ने ऊपर देखा और खुश हुई। एट द पासिंग बस फुल ऑफ नॉइजी चिल्ड्रन, शोर करते हुए बच्चों से भरी बस की ओर देखा। घास चर रही थी, मुंह उठा के ऊपर देखा और खुश हुई। एंड द अर्चिन्स, और जितने शैतान बच्चे थे, अर्चिन मतलब लिख लेना शैतान बच्चा। तो द अर्चिन्स वेव्ड एस, पूनम तुम्हें इस शब्द को थोड़ा और ध्यान देना है, तुम इसको अज बोल देती हो, एज। The urchins waved as the bus sped. Sped समझ में आया नहीं आया? स्पीड का सेकंड फॉर्म स्पेड। Yes, you are absolutely right. तो जैसे ही बस की गति बढ़ी तो सारे शैतान बच्चे वेव ऐसे झूमते हैं ना बस के साथ साथ, दिस इज वेव्ड। अपर्णा पूछ। What should be the verb for गति बढ़ना, पूनम? Speed. The verb for Tivarna should be speed. What should be the second form of speed, Aparna?
The second form of speech should be sped. What should be the third form of speech? Third form of speech should be sped. ये पूछ लो। Aparna, what should be the Hindi meaning of urchin? पहले तो पूछो व्हाट इज अर्चिन। What is urchin? Urchin is a noun. What is the meaning of urchin? Meaning of urchin is naughty या नटखट। अच्छा। As the bus sped towards its destination, urchins waved. भी रहे थे और इस तरह से लहराते भी जा रहे थे जैसे ही बस ने अपनी स्पीड पकड़ी। डेस्टिनेशन की तरफ अपनी स्पीड पकड़ी। हाँ, जैसे ही मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगी, बच्चे बस के साथ लहराते जा रहे थे। Whose go is this? Aparna, your goes is noun. It's your go, Aparna. Okay. At last they reached the picnic spot. और आखिर में वो पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। Good. The children scrambled out, ready to have fun. बच्चे चिल्लाते हुए कूदे, ऐसा बोलेंगे सर? Okay. It will do. Ready to have fun और मस्ती के लिए तैयार हो गए। हाँ। पूछो अपर्णा से if you were me. Aparna, you were, how would you explain this line? If I were you, I would make this. The children scrambled out, ready to have fun. और बच्चे बाहर निकलकर धड़धड़ाते हुए बाहर निकलकर फैल गए और मस्ती के लिए तैयार हो गए। Yes. स्क्रैम्बल बिखर गए। स्क्रैम्बल यानी बिखरना। Right. हमसे पूछ ले just for nothing. सर तो how would you make? I would translate it like this if I were you. जैसे ही बस रुकी, बच्चे बाहर चारों तरफ बिखर गए और मस्ती के लिए तैयार बिखर गए। Next is Poonam, it's your go. Let's go. Ready. Children said teacher, clapping her hands for attention. Play here only and don't wander away anywhere. टीचर ने बच्चों से कहा और उन्होंने अपनी ताली बजाकर कहा कि इधर अटेंशन दो और सुनो कि यहाँ पर केवल आपको खेलना है, इसके अलावा कहीं और घूमना नहीं है। वांडर मतलब इधर उधर घूमना नहीं है। Good. Ask Aparna. Aparna, if you were me, how would you explain this line? If I were you, I would make like this.
क्लैपिंग हर हैंड्स फॉर टेंशन, अटेंशन के लिए उन्होंने क्लैपिंग, हाँ, तालियां बजाकर उन्होंने अटेंशन के लिए उन्होंने तालियां बजाई और कहा इधर प्ले हियर ओनली एंड डोंट वॉन्डर एनीवेयर, केवल यहीं पे खेलना और कहीं वहीं यहाँ वहां मत घूमना। गुड। यहीं पे रहना, यहीं खेलना, उधर उधर मत जाना। आंसू। इफ यू वर मी, फोन आ गया होगा, आ गए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब? If I were you, I would describe this line like this. बच्चों, ऐसे। तो बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए टीचर ने बच्चों ताली बजाई। यहीं खेलना, प्ले हियर ओनली, यहीं खेलना, दूर कहीं नहीं निकल जाना, इधर उधर मत जाना, यहीं खेलना। तो बच्चों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उन्होंने ताली बजाते हुए बोला, बच्चों सुनो, यहीं पे खेलना, इधर उधर मत जाना, इधर उधर मत घूमना। After leaving one page for gerund, write down the next heading and tell me the number 28. Sorry, leave 2 pages for gerund. There are more sentences. (26) 28, sir. 28. Puna, what is written here? So present here, present participle is written here. Good. यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ present participle लिखा हुआ है. Aparna, what is written here? Present participle written over there. What is written here? अच्छा, present participle is written here. What is क्या written लिखा over? है? Present participle लिखा हुआ है. This is the beautiful use of passive voice. Very easy. What is written over there? Present participle is written here. Small. The Hindi sentence generally
ends up with the Hindi sentence generally ends up with inverted commas start. हुआ inverted commas close, comma inverted commas start, कर inverted commas close, and inverted commas start करके inverted commas close and full stop. I repeat the complete sentence. The Hindi sentence generally ends up with हुआ, कर and करके. Full stop. Poonam, read and translate. The Hindi sentence generally ends up with हुआ कर एंड करके. हिंदी वाक्य जो है जनरली वह हुआ कर और करके से खत्म होता है. ये ट्रांसलेशन किया. अब पूछो अपर्णा से If you were me, how would you explain this line? If I were you, I would explain this line. The Hindi sentence generally ends up with हुआ, कर and करके. जो इसके हिंदी सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस का जब एंड होता है तो ये हुआ, कर और करके के साथ एंड होता है. सामान्यतः हुआ, कर और करके के साथ इसके हिंदी सेंटेंस का समापन होता है. क्या हुआ? Sir, should I Yes, you should. the Hindi sentence generally ends up with हुआ कर एंड करके. हिंदी वाक्य में सामान्यतः अंत में हुआ कर या करके होता है. Yes, now you are. Am I audible? Not? Yes, you are audible. हाँ. Actually, hammering is going on in my neighborhood. That's why I switched off my camera and I'm changing my place. दोस्तों, ये जेरंड का ही हिस्सा है. ये जेरंड से अलग नहीं होता है. बस इसमें हालांकि अभी हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी उसमें ये सेंटेंस ऑलरेडी आ गए. कायदे से मुझे एक दिन बाद ये स्टोरी देना थी. उसमें जो सेंटेंस आए हैं उसमें एक दो पार्टिसिपल के भी हैं. पार्टिसिपल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जेरेंट. मतलब इसमें भी आईएनजी लगता है, उसमें भी आईएनजी लगता है, लेकिन उसके अंत में कौन से शब्द आते हैं जेरेंट के अंत में? ना आता है. Singing, dancing, gardening are my hobbies. नाचना, गाना, बागवानी करना मेरे शौक है. ना, इसमें भी आईएनजी लगेगा. दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ gerund, but the Hindi will be changed and the Hindi sentences will end up with sometimes हुआ, sometimes कर and sometimes करके. So write down the first sentence. मैंने उसे इस एरिया में घूमते हुए देखा था. मैंने उसे इस एरिया में घूमते हुए देखा था. Who has got to make this sentence? I have got to make this sentence.
I saw him wandering in this area. I saw him wandering in this area. Absolutely correct. Poonam, did you see him wandering in this area? No, sir, I did not see him wandering in this area. ये तो फिर उसको इस एरिया में घूमते हुए देखा था। नहीं सर, मैंने उसे इस एरिया में घूमते हुए नहीं देखा था। अपर्णा, did you see him in this wandering in this area? Yeah, actually, I was out of the. I after having dinner, I just came to my balcony and I saw him wandering on my area. So I have seen him wandering. हाँ, मैंने खाना खाने के बाद मैं बालकनी पे आया और मैंने उसे वहां पे घूमते हुए देखा। देखा था। I have seen wandering him. हाँ, मैं ऐसा have is देखा है। I had seen him wandering over there. मैंने उसे घूमते हुए देखा था, है ना? Have यानी प्रेजेंट परफेक्ट। I had seen him. This is only देखा, not था. But sometimes in simple past also we use than sometimes. So both are correct. Na? We are using past perfect or simple past. Past perfect is not used. Remember when you joined new, I said so many times you were habitual to use past perfect. And I suggested you not to use it. No, she is using what देखा था. So, but sometimes in simple past we use tha word. Yeah, you are right. I have given both the identifications. Gaya, khaya, piya. Gaya tha, khaya tha, pi thi. Both. Guys, because of the noise, some civil work is going on in my neighborhood. So I'm just stopping the class, and it is 1:45. Time is also. I'll give you some sentences tomorrow, or I will give you some sentences on WhatsApp. Okay. Whatever. Okay. Thank you, sir. Have a Thank nice. you. Thank you. God bless you. Bye bye.